तो आज चैप्टर 6 में हम देखेंगे नेहमाया का। तो पूरा जब हम पढ़ते हैं तब ये देखने में आता है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो हमला होता है वो प्रार्थना के द्वारा असफल हो जाता है। वो हमला असफल होता है। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि नेहमाया वो लोगों को अगुवाई दे रहा था जेरूसलम के जो शहरपना है वो बांधने के लिए। चौथे अध्याय में हमने देखे थे कि किस तरह यहूदी लोग जो थे उनके विरुद्ध काफी थ्रेट्स उनके दुश्मनों ने किए और नेहमाया ने अगुवाई की थी ताकि ये उनका जो धमकी था उसको बाजू होकर काम आगे बढ़ते जाए। जैसे वो काम खत्म होने में आया था, अभी जो भी हमला है वो नेहमाया के ऊपर व्यक्तिगत हो गया। पहले हमले यहूदियों लोगों के ऊपर था, लेकिन अभी हमला का जो अटेंशन है वो नेहमाया के ऊपर व्यक्तिगत हो गया। और हम देखेंगे कि किस तरह नेहमाया ये पर्सनल अटैक्स जो उसके ऊपर व्यक्तिगत जो हमला हो रहा है और उसके साथ वो किस तरह से तो हमने देखें कि किस तरह उसके ऊपर जो व्यक्तिगत हमला हो रहा है उसके साथ नेहमाया किस तरह डील करता है। ये जो व्यक्तिगत हमला, हम 5 चीजें देखेंगे कि किस तरह ये जो हमला होता है, ये हमला के बारे में हम 5 चीजें देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे कि कैसे हमला इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति को अलग करके चोट पहुंचाए, व्यक्ति को अलग, दूसरों से अलग करके चोट पहुंचाए। उसके लिए हमला का एक रीत है, आइसोलेट टू हार्म। तो हम पहले 3 वचन में से देखने वाले हैं। तो पहला वचन जब पढ़ते हैं उसमें जो दुश्मन है एक हमला लॉन्च करने के लिए, शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या संदर्भ है जिसके लिए उन लोग ने हमला का कल्पना की और हमला शुरू करने के लिए जो प्लान बनाया। वर्स 1 में से हम क्या सीख सकते हैं? सिर्फ वर्स 1 देखना, चैप्टर 6 वर्स 1। क्या संदर्भ था जिसके लिए अभी वो तेजी से हमला शुरू करने के लिए डिसीजन लिया? शहरपना को बनवा चुका था। हाँ, लेकिन उसके फाटकों में जो पल्ले थे, हाँ, उसको भी लगा चुका था। अच्छे से पढ़ना। फाटकों के पल्लों ने ना लगा चुका था, बराबर। यानी क्या हुआ था? शहरपना बन गई थी पर उसके जो फाटक के जो पल्ले थे वो नहीं लगे थे। तो अभी शहरपना बन गया, लेकिन शहरपना जो है बिना फाटक का कोई उपयोग है उसका? नहीं, फाटक तो चाहिए। फाटक खुला हो एंड फाटक नहीं हो तो आपका शहरपना कितना भी मजबूत हो उसका कोई मतलब नहीं है। फाटक अभी तक लगने थे। एक बार फाटक लग गए तो क्या हो जाएगा? पूरा रेडी हो जाता है। पूरा रेडी हो जाता है, उनका डिफेंसेस एकदम पूरा तैयार हो जाता है। तो ये देख के अभी उनको ऐसे लगा कि अभी ही मौका है, ये मौका निकल गया
फिर बाद में बहुत मुश्किल होगा। तो वो काम पूरा कंप्लीट होने के पहले उन लोग ने अपना हमला शुरुआत किया। शानबालात और गेशेम, ये जो दो दुश्मन हैं, उन्होंने नेहमाया को दूसरे वचन में हम क्या देखते हैं, क्या प्रस्ताव डाला? व्हाट डिड दे प्रपोज टू नेहमाया? हम मैदान के किसी गांव में मिले। यरूशलेम के बाहर मिलेंगे करके बोल रहे। हाँ, एक तो जेरूशलेम के बाहर। जेरूशलेम हमें समझना है कि वो पहाड़ी रीजन में है। जेरूशलेम और जूडा पहाड़ी रीजन में है, और वो किधर बुला रहे हैं? मैदान, खुली जगह में। खुली जगह में। तो मैं ये जरा देख लेना, ये जेरूशलेम है। हाँ, उन लोग बुला रहे किधर? ओनो, ठीक है, जेरूशलेम से दूर। जेरूशलेम पहाड़ी जगह है, जूडा पहाड़ी जगह है, और उन लोग उसको एक सपाट जगह पे बुला रहे हैं। उधर जाने से क्या लगता है आपको? नेहमाया को किस तरह का खतरा पड़ सका रहता? उसको हानि पहुंचाते वो लोग। हानि पहुंचा सकते हैं, उसको अकेले में बाजू कर दे रहे हैं। उन लोग ने देखे कि जेरूशलेम में आके हमला करने में उन्हें पहले कुछ सक्सेस मिला नहीं, तो उसे बाहर बुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसको अकेला दे आर ट्राइंग टू आइसोलेट हिम, उसको अलग कर रहे हैं बाकी के काम से, बाकी के लोगों से, परमेश्वर के लोगों से। उसे दूर लेके जाके उधर उनको मिलने का प्लान बनाया था, और जिससे उसको चोट पहुंचा सके, ये भी उनके माइंड में हो सकता है। लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है इतने दूर बुलाने का, नहीं तो क्या मतलब। लेकिन बाइबल में हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके पीछे उनका कोई देव शक्ति के बारे में भी कुछ विचार रहेंगे। कोई कोई लोग उस समय ऐसे पहचानते थे कि पहाड़ी का देव एक रहता है और सपाटी जगह का देव दूसरा रहता है। 1 किंग्स चैप्टर 20 वर्स 23 पढ़ना। पहला राजा 20वां अध्याय और 23वां वचन पढ़ना। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है। इस कारण में हम पर प्रबल हुए, इसीलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चित हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं उन लोग? क्या बोल रहे हैं? अलग अलग रीजन का अलग अलग देवता है। हाँ बोलो। अलग अलग रीजन में अलग अलग देवता है। हाँ, तो उनके जहाँ पे जाएंगे तो उनका देवता उनको मदद करेगा, हमारे जहाँ पे आएंगे तो हमारा देवता हमको मदद करेगा ताकि हम लोग उनको मार सके। पहले उन लोग ने जाके यहूदी को उनके पहाड़ों में डिफीट करने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो नहीं सफल हो सके।
अभी उन लोग ने कहा कि चलो हम उनको सपाट जमीन पे बुलाएंगे, क्योंकि उनका जो देव है वो सिर्फ पहाड़ पे शक्तिशाली है, वो प्लेन में उनका कोई जोर नहीं रहेगा। ये विचार था लोगों का। तो हमें नेहमा के किताब में बताया नहीं गया कि क्यों उसे प्लेन में बुला रहे थे, लेकिन ये विचार भी हो सकता है कि अब तक हम जेरूसलम में हमला करने का प्रयत्न किए, लेकिन सब कुछ नासफल हो गया। चलो हम हमारे जगह उसे बुलाने की ट्राई करेंगे। अभी हम देखेंगे कि नेहमा का रिस्पांस क्या था। तीसरे वचन में नेहमा ने क्या उत्तर दिया? मैं भारी काम में लगा हूँ। और मैं नहीं आ सकेगा। मैं नहीं आ सकूंगा। और उसका काम में रुकावट आ जाएगा तो जरा रिपीट करना। उसका काम में रुकावट आ जाएगा। हाँ, रुकावट। ये महान जो काम चल रहा है उसमें रुकावट क्यों लाए? मैं एक महान काम में इन्वॉल्व हूं और मैं नहीं आ सकता। तो जब ये उन लोग ने युक्ति चलाए, नेहमाया जो परमेश्वर ने उसे काम दिया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके स्थिर रहा। मैं एक महान काम में लगा हूं। जरा देखना वो किस तरह अपने काम को समझता है। एक महान काम करके वो समझता है ये जो परमेश्वर का काम हो रहा है, और वो बोलता है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं रह सकती है जो परमेश्वर के काम को रुकावट लाए। ठीक है? और जो भी उसका काम था उसके ऊपर वो परसिवियर करता है, पूरे ध्यान से केंद्रित रह के वही लगा रहता है वो काम के ऊपर। अभी हमारे बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे। शैतान हमें किस तरह से संगति के पास से आइसोलेट करने के लिए ट्राई करता है और हमें एक बहुत खतरनाक परिस्थिति में लाने के लिए, आत्मिक रीत से खतरनाक परिस्थिति में लाने के लिए शैतान क्या क्या युक्ति करता है ताकि वो हमें आइसोलेट करे, अकेला बना दिए करके। संगति में वो हमें कुछ कर नहीं सकता है, तो वो क्या करता है, हमें संगति से दूर कर देने, अकेलापन कर देने, ताकि हमारे को वो आत्मिक रीत से नुकसान पहुंचाए। क्या क्या युक्ति शैतान करता है जिससे हमें वो अकेला बना देता है? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ। हाँ, एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया फिर हमें संगति में आना हिचकिचाते हैं, हम दूर रह जाते हैं। और स्टडी में बैठते हैं पर विचार कहीं और, दिमाग कहीं और चलता है। हाँ, हमारा दिमाग और किधर लगा रहता है। तो हम लोगों के साथ है लेकिन संगति में नहीं है। और क्या युक्ति रहते हैं उसके? ज्यादा काम हो गया, दूसरे काम में लग जाते हम लोग। हाँ, हमारे करियर में हम ऐसे फंस जाते हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं रहता, उसके लोगों के साथ संगति के लिए समय नहीं रहता, और हम अकेले पड़ जाते हैं। और फिर हम आत्मिक हमले के लिए उसका एक निशान बन जाते हैं। और क्या करता है शैतान? हमें अकेलेपन में ले जाने। क्या
गैजेट्स, इंटरनेट, गैजेट्स, इंटरनेट हमारा मन को फंसा देता इन वेरियस टाइप्स ऑफ एडिक्शन, तो हम एडिक्टेड हो जाते और उसमें फंस जाते, फिर हम संगति से थोड़ा दूर होने के लिए रह जाते। कोई पाप, कोई भी तरह का पाप, हम जब पाप में फंसते तो हमें संगति में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हम फिर बाकी के विश्वासी लोगों से दूर रहने के लिए प्रयत्न करते। इस तरह वो हमें आइसोलेट कर देता है। नेहमाया का रिस्पॉन्स से हम क्या सीख सकते हैं? priority. Can you expand it? फोकस। अभी जो काम चल रहा है वो काम मेरे लिए महत्व है, तो मुझे वो करना है। और मुझे परमेश्वर ने काम दिया, इस्राएल यहूदी लोगों को एक बचाना है दीवार बना के। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बोल सकते, हम किस तरह से रिस्पॉन्स दे सकते हैं जिससे हम दूर ना हो जाए? जो समय हमें वचन में देना है वो समय में हमको दूसरा कोई काम नहीं लेना है, हमको वो समय वचन के लिए है तो वो उसी में ही देना है। जैसे स्टडी का समय है तो स्टडी में ही देना है, वो इम्पोर्टेंट है, काम बाद में। परमेश्वर के राज्य का काम, उसके लोगों के साथ संगति, उसके वचन की अभ्यास, उसमें प्रार्थना, ये सबसे महत्व काम है। और वो चीज में कोई दूसरा हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए। जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य हमारे ध्यान के सामने लेके हम करते। जैसे भाई प्रभाकरन ने किया, प्रायोरिटी, प्राधान्यता हमारे माइंड में क्या है, वो एक बार प्राधान्यता परमेश्वर के राज्य हमारे प्राधान्य है, तब हम ये बाकी के चीजों में से बच जा सकते हैं। दूसरा हमें देखना है कि क्या है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी। जो इवेंजलिस्ट और मिशनरीज रहते हैं, जो अकेलेपन में काम करते हैं, जो अकेलेपन में काम करते हैं ताकि वो आइसोलेट होके शैतान के हमले के विक्टिम्स न बने, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनके लिए प्रार्थना करना, कांटेक्ट करना। उनको ये महसूस करने देना कि हाँ, वो हमारे साथ फेलोशिप में है, संगति में है, हम उनको ध्यान में रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कर सके कि मैं अकेला नहीं हूं। ये बहुत महत्व का है, क्योंकि शैतान का ये एक हमले का स्ट्रेटेजी है, हमें आइसोलेट कर देना ताकि हमें चोट लग सके। आओ अभी आगे बढ़ेंगे। दूसरा उसका जो स्ट्रेटेजी है वो है कंटिन्यूअस सजेशंस टू टायर अस आउट, निरंतर सुझाव देना ताकि हम थक जाए। चौथा वचन पढ़ो। जब उन्होंने एक बार नेहमाया को बाहर बुलाने का प्रयत्न किया और वो ना सफल रहा, तो दुश्मनों ने क्या किया? चौथे वचन में 4 बार मेरे पास वैसे ही बात कला भेजी। क्या उद्देश्य? अभी उसने बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता है, तो 4 बार क्यों किया उन लोग ने? उसके ऊपर प्रेशर डाला। हाँ, क्या था उनका इरादा? उसको डिस्टर्ब करना उसका काम से। हाँ, किस तरह से वो डिस्टर्ब हो? देखो, एक बार तो उन लोग ने बोला, उसने ना बोल दिया, अभी बार बार उन लोग वही कहते जा रहे हैं। उनकी क्या क्या इरादा है इसमें? उसको तो शायद एक बार मान जाए।
इसलिए बार बार बोला। देखो बार बार जब हमें परेशानी होते है तो हम लोग थक जाते हैं ना, वी टायर आउट एंड समटाइम्स वी एक्ट रैशली। हम जो शांति से जो करना है, जब हम चिढ़ जाते हैं तब हम गुस्सा होके कुछ भी रैश डिसीजन ले सकते हैं। तो इस तरह से उसे थकावट लाने के लिए उन लोग ने निरंतर सुझाव जारी रखा। नेहमा का क्या रिस्पांस था चौथे वचन में? हर एक समय उसका क्या रिस्पांस था? मैंने उनको वैसे ही उत्तर दिया। नहीं, वैसे ही उत्तर दिया। उसने क्या नहीं किया? उसका आंसर में कोई बदलाव नहीं किया, जो भी एक ही शब्द में ऑर्डर बराबर कंफर्म कर रही थी। वो हर एक बार उन लोग ने लिखे तो उसके ऊपर वो विचार करने बैठा नहीं कि अभी मैं क्या करूं, अभी ऐसा करूं वैसे करूं। वो अपना ध्यान उसके ऊपर लगाया नहीं, उसका जो उत्तर था वही उत्तर के ऊपर स्थिर रहा। अभी हमारे बारे में हम सोचेंगे, कभी कभी हमारे को टेम्पटेशंस आते हैं, बराबर ना? टेम्पटेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रेरणा, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षण। परीक्षण में परीक्षण होता है, और जब लगातार होते रहता है तब हम क्या क्या परिणाम होता है हमारा? पहले बार आता है तो हम बोलते हैं ना, फिर परीक्षण जब चलते रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, फिर हम क्या करते हैं? गिर जाते परीक्षण में। हाँ, मीन्स हमारे माइंड में क्या शुरू होता? कंफ्यूजन हो जाता है। एक तो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होने के बाद क्या होता? एक बार ट्राई कर लेते हैं, ऐसे फीलिंग्स आ जाती है। हाँ, थोड़ा हर एक बार बोलते हैं। उसमें एक्चुअली खराब क्या है? कर देगा तो कुछ होगा क्या? हम उसके साथ डिस्कशन शुरू करते हैं। जो टेम्पटेशन आता है हमें, हम उसके साथ एक नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं, देखते हैं कि कुछ सचमुच में कुछ है क्या, नहीं करना चाहिए क्या। हम उसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं, और उसमें से क्या हो जाता है? हम लोग कमजोर पड़ जाते, हम लोग कमजोर पड़ते हैं। ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, और पूछना हम क्या करूं, हमको जवाब उत्तर रास्ता दिखाओ करके प्रेयर कर सकते हैं। और जो एक बार आपने मन तय किया है उसके ऊपर स्थिर रहो। पूछते मत जाना कि अरे करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं। आपको एक बार पता है, परमेश्वर ने बताया कि ये नहीं करना है या तो ये करना है, फिर वापिस वापिस उसके ऊपर विचार मत करते जाओ कि करूं कि नहीं करूं। उसमें एक खतरा रहता है। चलो 2 चीज देखे जिस तरह से शैतान अपना हमला करता है। एक तो हमें अलग करने का प्रयत्न करता है, दूसरा वो जो सुझाव है वो निरंतर चालू रखता है तो हम थक जाते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि वो गलत आरोप लगाता है ताकि हम डर जाए। वो गलत आरोप लगाता है हमारे पे ताकि हम डर जाए। 5वां वचन देखेंगे। 4 बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 5वें बार जब उन्होंने ये संदेश भेजा शनबालात ने, उसने किस तरह से भेजा? 5वें वचन में 5वें बार किस तरह से संदेश भेजा? सेवकों को खुली हुई चिट्ठी देकर। खुली हुई चिट्ठी, बराबर। ये चिट्ठी को खुला रखने का क्या उसका उद्देश्य रहता? जो वो अपने अंदर से बोलना चाहता है वो बातें लिख कर उसने दी।
हाँ, उसने जो कहना चाहता था उसने लिखी, लेकिन खुला क्यों रखा उसने? सब लोग पढ़ सके उसके लिए। हाँ, ये जो लिखा है बंद किया रहता तो कौन पढ़ा रहता? बंद चिट्ठी भेजी रहती तो कौन पढ़ा रहता? कोई नहीं है। नहीं, जो भेजने वाला और मिलने वाला दो ही जन पढ़ सकता है। बंद चिट्ठी भेजा रहता तो कौन पढ़ा रहता? किसको किसको पहुंची रहती? नेहमिया को। दिया था ना। नेहमाया को पहुंची रहती। हाँ। नेहमाया पढ़ा रहता। क्या किया रहता? नेहमाया ने फाड़ के फेंक दिया रहता। बराबर ना? हाँ। अभी उन लोग ने खुली चिट्ठी भेजी, उनका क्या इरादा था? बाकी लोगों को भी समझेंगे कि उसको बुला रहे हैं। बाकी लोगों को भी समझेगा इन लोग क्या बोल रहे हैं। जब खुली चिट्ठी भेजते हैं उनका इरादा है कि सिर्फ जिसको चिट्ठी लिखी है वो ना पढ़े, लेकिन बाकी के लोग भी पढ़े, एक कॉन्फिडेंशियल न रहे। क्यों चाहते थे कि बाकी के लोग पढ़े उसे? क्योंकि उसमें कोई सीक्रेट नहीं रह जाए। क्योंकि उसमें कुछ लिखेंगे जिसके द्वारा नेहमाया डर जाएगा कि अभी सब जन जानने लगे तो मैं क्या करूं। जब तक सिर्फ नेहमाया के पास है तो नेहमाया कुछ भी करेगा, लेकिन उसके विरुद्ध जो चीज बोल रहा है वो सब जन को एक बार समझेगा तो नेहमाया डर जाएगा। देखो, ये डराने के लिए वो एक झूठे आरोप लगा रहे। अभी 6 और 7 छठा वचन देखेंगे, क्या झूठा आरोप लगाया उन लोग ने। एक एक करके काफी आरोप है। क्या है? 6 और 7 में क्या आरोप है? सजेशंस नहीं, आरोप क्या है? तुम्हारी और यहूदी की मंशा बलवा करने की है। हाँ, एक तो यहूदी लोग बलवा करने, उसके पहले क्या लिखता है वो? गेर्शोम भी यही बात करता है। गेर्शोम के सिवाय और कौन? जाति जाति के लोग यह हाँ। कहा जाता है। बाइबल स्टडी करते वक्त कुछ छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ हमें केयरफुली देखना है। एक तो जाति जाति के लोगों में कहता गया है, और गेशम भी ऐसा ही कहता है। ठीक है, जैसे एक रूमर चल रहा है, रूमर रहता है ना, अफवाह बोलते हैं, अफवाह हवा चली है। तो आप लोग बलवाव करने के लिए कर रहे हैं। फिर क्या कहता है वो? इसीलिए तू उस शहरपना को बनाता है। अभी देखो, शहरपना बना रहा है, उसमें कोई गलती है? सही बात है, शहरपना बना रहा है, लेकिन उसके ऊपर उन लोग एक मीनिंग डाल रहे हैं जो सही नहीं है। शहरपना बन रहा है वो सही है, लेकिन उसका जो इरादा उन लोग अटैच कर रहे हैं वो गलत है। उन लोग क्या इरादा अटैच कर रहे हैं कि तुम लोग बलवा करना चाहते हैं। फिर आगे बढ़ के क्या उनका इल्जाम है? नेहमाया राजा बनना चाहता है। हाँ, नेहमाया अभी पर्सनल अटैक हो गया कि ये जो नेहमाया सब कर रहा है क्योंकि उसकी पर्सनल इंटरेस्ट है, वो खुद के लिए कर रहा है, वो राजा बनना चाहता है। और आगे बढ़ के और क्या उन लोग ने एलिगेशन किया है? उन्हें यरूशलेम में नबी ठहराए हैं। नबी को खड़ा रखा है जो अनाउंस करेगा कि यहूदा में एक राजा है। फिर और कैसे डरा रहे हैं उन लोग? They're planning to rebel against them. क्या बोले? Rebellion. हाँ, रिबेलियन तो हो गया, बलवा हो गया। अभी क्या बोल रहे? तुम राजा बनना चाहते हो, तुमने नबी अपॉइंट किया है। अभी ये कौन सुनेगा?
राजा। राजा, राजा यानी कौन सा राजा? गवर्नर था, वहाँ का राजा कोई और था। गवर्नर कौन है? नेमाया। नेमाया है। राजा कौन है? राजा कोई, राजा का नाम नहीं पता। अनबलट। राजा कौन है? राजा। अर्थार्कसेस जिसने परवानगी दी थी नेमाया को इधर आने के लिए, करेक्ट? तो उसके पास ये मैसेज जाएगा कि नेमाया खुद को राजा बनाना चाहता है। अभी इनका इरादा क्या था? ये सब बोलने का इरादा क्या था? 7वें वचन में ये क्यों बोल रहे थे उसे? ये सब बोलते तो वो क्या डर जाएगा। हाँ, और राजा भी उसका खिलाफ हो जाएगा। राजा खिलाफ हो जाएगा। और राजा का नाम क्यों लाते हैं? कि राजा सुनेगा तो राजा तो उसकी सेना भेज के तुम लोग को सब खत्म कर देंगी। तो उनका क्या प्लान था? 7वें वचन से क्या सीख सकते हैं? क्या उनका इरादा था? क्या बोलते हैं वो? क्या प्रस्ताव डालते हैं उसके सामने? हम एक साथ सम्मति करें। हाँ, अभी बोलते अभी तक मैं बुलाया तो आया नहीं ना, अभी झक मार के आना पड़ेगा। अच्छे से आपको बुला रहे थे, नहीं सुने। अभी ये झूठे इल्जाम से उनका इरादा था कि नेहमाया डर जाएगा। अभी राजे को मत लाओ बीच में, मेरा काम खत्म करने दो। तो बोले आजा, फिर हम बैठ के हमारा डील करेंगे। ठीक है। 9वां वचन जब हम देखते हैं, इस सब के पीछे उनका इरादा क्या था? 9th वर्ष देखना। तब काम छोड़ दे, वो हेतु था। उनके हाथ ढीले पड़े। हाँ, उनके हाथ ढीले पड़े, वो डर जाए। एंड हाथ ढीले पड़ने से क्या होगा? काम बंद हो जाएगा, काम रुक जाएगा। देखो, उनका मेन इंटेंशन था कि काम रुक जाए, शरपना कंप्लीट ना हो। ठीक है। उसके लिए उन लोग झूठे आरोप भी लगाने के लिए तैयार थे। अभी देखेंगे नेहमाया का रिस्पॉन्स। नेहमाया क्या उत्तर देता है 8वें वचन में देखना। अपने दुश्मनों को वो क्या कहता है 8वें वचन में? जैसा तू कहता है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, फिर ये आया किधर से? वो अपने मन की बातों करता है। ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आप आपके मन से निकाले। क्यों रिस्पॉन्ड करता है वो? वो इसलिए रिस्पॉन्ड करता है ताकि उन लोग जाके राजा को भी कहे तो वो राजा को बोल सकता है मैंने उन्हें उत्तर दिया हूं। वो डरा नहीं इन लोगों के पास से। वो बोले जो आप लोग कह रहे हैं वो झूठ है। ठीक है, डर नहीं गया वो। और परमेश्वर की ओर क्या कहता है? ये तो उसने दुश्मनों को कहा। परमेश्वर को क्या कहता है 9th वर्ष में? तू मुझे हियाव दे। तू मुझे हियाव दे। हाँ, परमेश्वर मुझे शक्ति दे और एनकरेजमेंट करने के लिए प्रार्थना कर रही है। हाँ, मेरा हाथ बलवान कर। मेरा हाथ बलवान कर। उनका क्या इरादा था दुश्मनों का? ये सब कर, दुश्मनों का इरादा क्या था? कमजोर करना उनके हाथ कमजोर करना। नेहमाया क्या प्रार्थना करता है? बलवान बनाने, बलवान बनाने के लिए। ठीक है, एकदम ऑपोजिट जो उन लोग चाहते थे। अभी इफेक्ट एकदम ऑपोजिट हो गया। वो जाके परमेश्वर को बोलता है, ढीले हो जाने के बदले वो अपना बलवंत करने के लिए प्रार्थना करता है। अभी मेरे को पूछने दो, अभी नेहमाया के समय से आज इधर आ जाएंगे 2021 बड़ौदा। हाँ?
क्या टाइप के झूठे इल्जाम हम पेश आ सकते हैं जिससे हमें डराया जाता है परमेश्वर के काम को बंद करने के लिए? हमारे विरुद्ध क्या झूठे इल्जाम लोग लगा सकते हैं हमें डराने के लिए, ताकि परमेश्वर का काम बंद हो जाए? सबसे पहले तो लोगों का मानना है कि हम जो सुसमाचार देते हैं वो उनका शायद धर्म परिवर्तन के लिए हाँ, करते हैं, वहां से विरोध आ सकता है। वो एक झूठा इल्जाम कि आप लोग जो भी करते हैं, प्यार बांटते हैं, वो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए, ठीक है। और क्या झूठे इल्जाम, शैतान क्या झूठा इल्जाम लगाता है हमारे पे? शैतान कौन सा हमारे पे झूठा इल्जाम लगाता है जिससे हमारे हाथ कमजोर हो जाते? डराता है हमको। किस रीत से डराता है? जो अथॉरिटी है, पावर में है, हाँ, उनका ज्यादा होने से, उनकी अथॉरिटी होने से हम लोग डर जाएंगे। हाँ, वो एक है। लेकिन शैतान हमारे मन में क्या विचार डालता है जिससे वो फॉल्स एक्यूजेशन हमारे मन में डालता है? डर। जब हम पाप करते हैं और पाप हमारे जीवन में होते रहता है, हम परमेश्वर को जाके माफी मांगते हैं, तब शैतान क्या बोलता है हमें? माफी नहीं मांगना, चलेगा ऐसे। एक तो माफी नहीं मांगना चलेगा, दूसरा हम माफी जब मांगते हैं तब क्या बोलता है वो? उसको हार मानना पड़ता है शैतान को। हम जब प्रार्थना ट्राई करते हैं माफी मांगने के लिए, तो शैतान कौन से विचार डालता है हमें झूठा इल्जाम लगाने? माफी मांग के क्या फायदा है, तुम तो बार बार करोगे ये। हाँ, परमेश्वर तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम तो पाप करते जाते हो, माफी मांगते जाते हो, परमेश्वर तुम्हारे जैसे बेकार को कभी माफ नहीं करेगा परमेश्वर। कभी होता है ऐसे? हमारे मन में विचार आते हैं ऐसे? कभी आता है ना कि भाई ये क्या किया मैंने, अभी कितने बार मैं जाके परमेश्वर को माफी मांगा, अभी नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा मुझे माफ। ये विचार डालता कौन? शैतान करके। परमेश्वर का वचन नहीं बोलता हमें कि परमेश्वर नहीं माफ करेगा। शैतान डालता है कि परमेश्वर तुम्हें नहीं माफ करेगा। ये झूठे इल्जाम लगा रहा है कि तू तो एकदम पापी है, तू परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकता। तो परमेश्वर को पिता कहता है, लेकिन परमेश्वर तुझे नहीं स्वीकारेगा, क्यों? पापी है तू। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 1 यूहन्ना 1 अध्याय और 9वां वचन पढ़ो। 1 John 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। किधर कहता है कि नहीं माफ करेगा? परमेश्वर चाहता है कि हम माफी मांगे और वो हमें माफ कर देगा, लेकिन शैतान बोलता है नहीं, वो नहीं तुम्हारा सुनेगा, नहीं माफ करेगा, तुम पापी है, पापी मरने वाले हो। ये झूठा इल्जाम शैतान हमारे मन में हमेशा डालते रहता है, हमें डराने के लिए, ताकि हम कमजोर बन जाए। फिर हम आगे चल के देखेंगे चौथा, कि
there is a direct threat of physical harm to make us a coward. हमें एक डरपोक बनाने के लिए वो हमें शारीरिक चोट की धमकी देता है. हमें डरपोक बनाने के लिए वो शारीरिक चोट की धमकी देता है. 10वां वचन पढ़ना. उसी में नहीं, शेमाया ने नेहमाया को क्या कहा? 10वें वचन में क्या करने के लिए कहा? शेमाया ने नेहमाया को क्या करने के लिए कहा? 10वां वचन में से क्या हमें समझ में आता है? लिखा है, आ हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें. और क्या करें? मंदिर का द्वार बंद करें. हाँ, एंड क्यों बंद करें? क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे. हाँ, तो क्या कह रहा है नेहमाया को? मंदिर के अंदर आजा, हम लोग वहां पे छुपते हैं, नहीं तो वो तुझे आके मारेंगे. हाँ, मंदिर एक जगह है, हम अंदर जाएंगे, दरवाजा भी बंद कर देंगे ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं. ठीक है. शेमाया का क्या इरादा था ये कहने का? 11 और 13 आप जब देखते हो, 11 और 13 वचन में से आप क्या समझ सकते हो कि शेमाया का क्या इरादा था नेहमाया को ये करवाने के लिए? संबलत और तोबियार ने उसको पैसा देकर उसको खरीद कर वजूद बनवाया है. हाँ, we'll come to that, but इरादा क्या था? उसको मारने का इरादा था. हाँ, उसको मारने का इरादा था ना. वो छुपेगा तो मारेगा कैसे? इरादा क्या था? वो पाप कराने का इरादा था. कैसे पाप होगा? परमेश्वर के मंदिर के अंदर जाना पाप है. हाँ, कैन यू से इट अगेन? परमेश्वर की मंदिर के अंदर जाना पाप है क्योंकि सिर्फ प्रीस्ट लोग ही जा सकते हैं अंदर. हाँ, तो वो जाएगा तो वो ये जाएगा तो वो पाप हो जाएगा परमेश्वर के सामने. बराबर. 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 23 वर्स 6 पढ़ना. दूसरा इतिहास 23वां अध्याय और 6वां वचन पढ़ना. 2 क्रॉनिकल्स 23 वर्स 6. परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए. वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र है, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें. तो यहोवा के भवन में सिर्फ याजक और लेवी लोग जो मिनिस्टर करते हैं, याजक लोग अंदर जा सकते हैं क्योंकि वे पवित्र बनाए गए. दूसरा कोई गया तो वो एक पाप है क्योंकि वो पवित्र नहीं बनाया गया परमेश्वर के सामने आने के लिए. तो नेहमाया कभी अंदर गया रहता तो एक तो पाप किया रहता, दूसरा जाके दरवाजा बंद किया रहता तो क्या उसके बारे में लोगों को समझा रहता? ये डर गया है इनसे और छुपने गए. हाँ, ये तो डरपोक है. अभी जो तुम्हारा लीडर है वो डरपोक निकला तो लोगों का क्या हालत हो गया रहता? लोग सॉरी. हाँ, बोलो.
लोग भी डर जाएंगे और हमारा नेता डर गया तो हमारा तो हिम्मत किधर से आएगा इसे। हाँ, अरे जो गवर्नर है वो डरता है तो हम जो सामान्य आदमी हमारा क्या हो जाएगा? हमारे देश में कभी कोई खतरा रहेगा और हमारा पंत प्रधान कभी डर गया तो हमारी क्या हालत हो जाएगी? तो ऐसा सिचुएशन है कि जो गवर्नर है वो डर गया तो सामान्य आदमी बोलेगा तो हमारी तो परिस्थिति एकदम खराब हो गई। ठीक है, तो इस तरह उसे डराने के लिए उन लोग ने ये किया था, उसे पाप करने के लिए उन लोग ने किए थे और उसके द्वारा उसे खराब नाम मिले और उसकी ठट्टा उड़ा सके। ये सब हुआ तो क्या परिणाम होगा काम के ऊपर? हम बंद हो जाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए नेतृत्व के लिए कोई रहेगा ही नहीं ना। जो नेतृत्व देना है काम करने के लिए, नेहमाया का जो मॉरल अथॉरिटी है वही निकल जाएगा और काम रुक जाएगा। ये जो शेमाया ने कहा उसके पीछे कौन कौन था? 12वें वचन में से क्या देखते हैं हम? तोबिया और संबलत। तोबिया और सनबलत, ये जो दुश्मन थे उनके, उन लोग पीछे थे। उन्होंने ये जो शेमाया है उसको भड़काया था। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये शेमाया को भेजा नहीं था। वो कैसे समझता? क्योंकि वो पाप करवा रहा है नेहमाया को। परमेश्वर कभी पाप नहीं करवाएगा। 14 वचन में से क्या देखते हैं और कौन है उसके पीछे? कौन थी वो? नबी थी, भविष्यवाणी करने वाली। हाँ, प्रोफेटेस थी। हाँ, नबी। हाँ। और उसके सिवाय तोबिया था और संबलत था। 14 वचन में और कौन था? वो ये नबी। नवोदय नहीं, जितने नबी, हाँ, बाकी के सब नबी, बहुत सारे नबी। बहुत सारे नबी। ठीक है, नबी का काम क्या है? परमेश्वर के वचन को लोगों को उत्तेजन देना, परमेश्वर का वचन लाना। इन लोग क्या कर रहे हैं? डरा रहे। यानी जो परमेश्वर के कार्य के लिए नेमे गए लोग हैं वो भी परमेश्वर के कार्य में बाधा ला सकते हैं। यही याद रखना है हमें। आपको सिर्फ किसको कोई टाइटल है कि कोई ये है उससे हम इन्फ्लुएंस नहीं होना है। वो भी गलत काम में लगवा दे सकते हैं। 17 और 18 देखना, और कौन कौन से लोग थे? 17-18 पढ़ेंगे तो और कौन कौन से लोग थे ये सब जो नेहमाया को डराने के लिए। और यहूदी रईसों। हाँ, यहूदी के रईसियों लोग थे। क्यों? उनका क्या प्रॉब्लम था? वो लोग जो भी था कुछ नहीं का वो बता देते थे, इन्फॉर्म करते थे ना उसको। उनका कनेक्शन क्या था? उनके रिलेटिव थे। They were giving messages to Nehemiah wherever his father were. तो क्यों कर रहे थे? उधर रीजन लिखा है क्यों उन लोग मैसेजेस ऊपर नीचे कर रहे थे। उनके पुत्र पुत्रियों का ऐसा कुछ शादी हुआ था। किसके साथ? सनबलत और तोबिया के साथ। सनबलत का नाम है उधर? तोबिया। जरा बाइबल में देख के 17-18 किसके साथ रिश्तेदार थे उन लोग? आदम के पुत्र।
टोबाया के साथ शुरुआत। रिश्तेदार थे। टोबाया ने शेकनाया के लड़की के साथ शादी किया था, और टोबाया का जो बेटा था वो मेशुलाम के बेटी के साथ शादी किया था। तो आप कुछ देखें कि शादी से क्या कनेक्शन हो गए उधर। टोबाया कौन था? उनका दुश्मन। और ये शादी के रिश्तों से अभी सब मिक्सचर हो गया था उधर। और ये जो रईस थे लोग, वो तोबाया के फेवर में अपना सब बातचीत शुरुआत कर रहे थे। ठीक है, नेहमाया क्या क्या रिस्पॉन्स था? ग्यारहवें वचन में मेरे जैसे एक आदमी डरकर भाग नहीं सकता है। मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पाप है, जो पाप चीज है मैं नहीं करूंगा। 14वें वचन में वो क्या करता है? परमेश्वर की प्रार्थना करता है કે ટોબિયા અને સાલ્બડટનું અને જે પ્રબોધક છે એ લોકોનું સ્મરણ કરજો। यानी क्या? सुधीरथ। किस लिए क्या करना चाहता था वो? उनको जो भी काम गलत किया था उनका न्याय करना। कौन करेगा न्याय? परमेश्वर। परमेश्वर के हाथ में उसने सौंप दिया कि इनको तू संभाल, तू देख इन लोग जो गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि नेहमाया उनको डायरेक्टली कुछ कर नहीं सका, तो परमेश्वर के हाथ में उसने सौंप दिया। अभी एक देखेंगे कि आज के दिन में हमें कौन सा थ्रेट, धमकी आती है जो हमें डरपोक बना देता है और परमेश्वर के काम को बाजू रख देने के लिए, डर से हम छोड़ने के लिए डराता है। कौन से धमकी है आज हमें जो हमें डरा देता है? परमेश्वर का नाम नहीं लेने का। हाँ, लेंगे तो क्या होगा? आपको नुकसान पहुंचाएंगे। नुकसान पहुंचाएंगे, जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे। आपका खून भी हो सकता है। आपका खून हो सकता है। जेल में डालने के लिए लॉज आज अवेलेबल है? हाँ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल आज अवेलेबल है। आप जाके किसको सुवार्था बताए और वो परमेश्वर को स्वीकारा तो जेल में डालने के लिए आज प्रोविजंस है। तो धमकी देते हैं लोग, ये एक्चुअली इट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के लिए लोगों को फ्रीडम देना है, लेकिन वही वापर के धमकी दिया जाता है कि आप आपका मुंह खोलो मत, स्वार्था नहीं बांटो, प्रभु के बारे में नहीं बात करो, प्रभु की प्रार्थना नहीं करो। गांव में आज रुकावट आ रहा है कई जगह कि शास्त्र नहीं पढ़ो, प्रार्थना नहीं करो, स्वार्था नहीं बताओ, तो ये धमकी दिया जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है धमकी का? कि आप आपकी गवाही शेयर करना बंद करो। ठीक है, ये धमकी को हम किस तरह से फेस कर सकते हैं? उसका सामना किस तरह कर सकते हैं?
उनका सामना करने की हमें ताकत नहीं है, पर हम उनको परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। हम प्रार्थना में परमेश्वर के हाथ में दे डाल सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है। और उसने कहा है हमें कि हमारी साक्षी बताना है और सुवार्ता प्रचार करना है ताकि लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को जान के नया जीवन पा सके। ये उसने एक आदेश दिया है, आदेश को पूरा करना है। धमकी खा के हम डर के चुप नहीं रह जा सकते। और जो हुआ सो हुआ, जेल में डाल दिए तो जेल डालने के लिए तैयार हो जाना है। जेल में जाके सुवार्ता किस तरह बांट सकते, इसलिए हमारा शास्त्र अच्छे से पढ़ लेना है ताकि जेल में जाके भी सुवार्ता बांट सके। ये याद रखना है। फिर हम आखिरी में देखेंगे 15वें वचन में हम क्या देखते हैं। इतना सब विरोध जो हुआ, हम देखते हैं कि विरोध शक्तिहीन रहता है। आखिरी का विरोध शक्तिहीन रहता है। इतने सब व्यक्तिगत विरोध हुआ नेहमाया पे, लेकिन उसका अंतिम नतीजा क्या निकला? शहरपना बन गई। शहरपना 2 डेज में काम पूरा कर दिया उन्होंने। शहरपना बन कर हो गया, काम पूरा हो गया। और क्या देखते हैं 15 वचन में? और भी काफी लिखा है। 22 डेज में खत्म हो गया। 52 डेज। 52 डेज। सॉरी। और क्या लिखा है? ये सब कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ? तो मंथ भी लिखा हुआ है, दे फिनिश 5th मंथ। और विदेशी लोग डर गए। हाँ, 16वां वचन, 16 वचन, सॉरी। डर गए वो लोग, विदेशी लोग। विदेशी लोग डर गए। क्यों डर गए उन लोग? ये लोग समझने लगे ये काम परमेश्वर का ही है। हाँ धर्मेश भाई। वो 52 दिन में पूरा कोर्ट का काम पूरा हो गया। हाँ, तो डर क्यों गए? वो बात उन लोगों को पता चला, उसके लिए। उनको पता चला कि काम हो गया, लेकिन डर क्यों गए? ये काम परमेश्वर से हुआ है। ये काम परमेश्वर के हाथ से हुआ है, ये समझ गए उन लोग। और जब उन्होंने पहचाना कि ये काम परमेश्वर के हाथ से हुआ है, लोग सब डर गए, क्योंकि उन लोग ने पूरा प्रयत्न किया था उसको रुकावट लाने के लिए, लेकिन उनका सब हमला नासफल हुआ। और परमेश्वर के ऊपर जो नेहमाया ने विश्वास किया था, प्रार्थना की थी, सब धमकी नासफल हो गई। हम लोग किस तरह से शुरुआत किए थे कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो हमला होता है वो प्रार्थना के द्वारा नासफल हो जाता है। तो शैतान अनेक रीत से हमें हमला करता है, हमें निराश करने के लिए कि हम परमेश्वर का काम को छोड़ दें। लेकिन प्रार्थना ये हमलों को, उसके हमले सब नासफल बना देता है। और जो परमेश्वर का राज्य है और उसका काम है वो आगे बढ़ता है और लोगों के ऊपर ये प्रभु के कार्य का प्रभाव दिखाई देता है। जब लोग देखेंगे कि प्रभु के लोग किस तरह एक दूसरे के ऊपर प्यार रखते हैं, धमकी के अंदर भी धार्मिकता से चलते हैं, प्यार से चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्यार करते हैं, जो उनको धमकी देता है उनके ऊपर प्यार करते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का काम है। और वो डर से वो परमेश्वर के अधीन हो जा सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि हमें धमकी से डरना नहीं है। धमकी जब हमें डराने के लिए आती है, उसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना में डालना है और वो धमकी बदल के हमें धीरज मिलता है
और परमेश्वर का काम आगे बढ़ते जाता है।